उच्चारण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारण ऋषि दापचिसो गुरु कृपा से पाइया अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। ये एकदम आप दृढ़ विश्वास रखिए, यह देश जो है आपका नहीं है, आपको यहां कैद करके लाया गया है। आपका घर यहां है नहीं, आपको यहां इसी मानव शरीर में कैद करके लाया गया है। यहां आप अपना मर्जी से नहीं आए हो, आपको कोई भेजने वाला है। स्वामी जी ने कहा स्वर वेद में, ए जियरातु अमर लोकसी परियो काल बस आइयो। ये स्वर वेद की वाणी है, सदगुरु की वाणी है। ए जियरातु अमर लोकसी परियो काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माइयो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी जीवों को मन ही भरमा करके रखा है। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सबका मन है एक जो है, उसी ने जीव को भरमा करके रखा है। स्वर वेद यही बता रही है और जो संत जन हैं वो बुझ रहे हैं। ए जियरातु अमर लोकसी परियो काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवा निरंजना
तो ही राख्यो भर माइया। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, तोह की सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन भाखी हो, पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। एक ही बात को स्वामी जी कई जगह कहे हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। या आप जो है आप धन्य हो, मैं जितना कहता हूं उसकी अनंत गुना धन्य हो। स्वामी जी ने ही कहा है, धन्य साद गुरु दानी दान्य है, धन्य साद गुरु दानी दान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धन्य सद गुरु धानी धान्य है। मिले दान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर जो है चेतन देश में है। हम लोग भुला गए हैं। सदगुरु का एक ही काम होता है, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सतपथ पर दर सकरही। सद्गुरु देव कहाय, एक गुरु तीन लोक में। प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी बने, कहीं आत्म उर्दार। मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़त जीची तन दे। ताप छीड़ सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए,
भक्ति मुक्ति ते पास। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप जो है अति अधीन हो जाओ, अभी प्राप्त हो जाएगा, एक पल भी नहीं लगेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो है कबीर साहब कह रहे हैं, अति अधीन की जो है कथा बूझ जाओ आप जो है। मैं आपको ऐसे ऐसी दोहे ढूंढ करके लाया हूं, पहले कबीर साहब की जो है सुन लो। हंसा लोका हमारे हो। ये वाणियां जो है पूरे संसार को नहीं समझ में आएगी। जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, प्रेमी हैं, विरही है, अनुरागी हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। जो भजने हैं कबीर साहब की जो वाणियां हैं या स्वामी जी की जो वाणियां हैं, इस हर आदमी के लिए नहीं है। ये केवल प्रेमियों के लिए है, हंसों के लिए है। ये हर आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा लोका हमारी, हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैया। कबीर साहब बुला रहे हैं पूरे संसार को, पूरे संसार में जितने हंस हैं उनको बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है। पारा न पावे कोई हंसा, पारा न पावे कोई। कबीर साहब पहले लाइन में कह रहे हैं, आए हंसों, हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पैयो। वहां अमृत फल सुख मिलेगा। कबीर साहब बोल रहे हैं। आगे क्या कह दे रहे हैं? तो लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है। पारा न पावे कोई पार नहीं पाएगा मेरे लोक का जो है। लोक हमारा अगम दूर है,
अगम मतलब वहां जाया नहीं जा सकता है। कबीर साहब कह रहे हैं, पहले तो बुला रहे हैं कि हमारे लोग आ जाओ, लेकिन कह दे रहे हैं कि लोक हमारा अगम है, दूर है। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। कबीर साहब ने कह दिया कि जो अति अधीन हो करके मेरे पास आएगा मैं उसको लखा दूंगा। ये कबीर साहब की वाणी है। ये अति अधीन का जो है समझ जाओ, एकदम सदगुरु के आगे आपको अति अधीन रहना है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों के आगे अधीन बन करके रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अधीन का मतलब क्या होता है? जैसा वो कहें वैसा करना। अधीन का मतलब यही होता है आपका सब कुछ खत्म। और अति अधीन का तो मतलब आप एकदम ही समझ जाओ कुछ आपका है नहीं। तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई हंसा, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। तो आपको जो है सदगुरु के संग जो है एकदम अति अधीन रहा करो। वहां कोई जो है तर्क वितर्क ये सब मत किया करो। स्वामी जी ने कहा भी है, बहुत से दोहों में कहा है, तर्क समझ यदि ना मिले, भरमया पनोमान, अनन्य भक्ति प्रभु शरण में, तब ही कल्याण। दोहा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन भाव एक ही है। सदगुरु के आगे अति अधीन, 1 घंटा अति अधीन रहो ना, एकदम आनंद आनंद हो जाएगा। 1 घंटा आप सदगुरु की अति अधीन हो जाओ, कमरा बंद, कोई नहीं, गुरु और आप, तीसरे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सब कुछ इसी शरीर के अंदर में ही है, कहीं जाना नहीं है आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, अधीनता का गुण को समझो। आप जो है ये तो कबीर साहब ने कह दिया, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। ये मैं अपने तरफ से आपको जोड़ रहा हूं। इस संसार में रहना है, अधीन होकर के रहा करो। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों सबके अधीन रहना है, अधीन रहना।
और जो है सदगुरु के आगे अति अधीन। आप भेद को समझो। हम लोगों को परिवार में उलझना नहीं है। आप दो हो, पति हो, पत्नी हो, जो कोई राय है उसको आपस में मिला करके, समझ करके, बूझ करके चलो, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यदि आप दोनों को नहीं समझ में आता है, पति की बात नहीं समझ में आती है या पत्नी की बात नहीं समझ में आती है, तो आप लोग जिद मत किया करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। या तो पति शांत हो जाए और नहीं तो पत्नी शांत हो जाए। काम तो एक ही तरीके से होगा, तो ज्यादा उलझाना नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यदि आपको 2 साड़ी चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक ही से काम चलाओ। कोई जरूरी है यहाँ साड़ी पहनने के लिए आए हो या खाना खाने के लिए आए हो? आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो इस संसार में झामर झूमर बहुत है, आपको झामर झूमर में नहीं अजुराना है। पत्नी को क्या चाहिए अपना सामर्थ्य के हिसाब से आप कर दिया करो, या पति को क्या क्या चाहिए उसका पूरा कर दिया करो, तो आप जो है स्वतंत्र रहोगे, भजन करने में कोई बाधा नहीं होगी। इसीलिए मैं ये अपना तरफ से जोड़ रहा हूं, संसार में अधीन बन करके रहा करो। पति के सामने, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे, बेटा के आगे, बेटी के आगे, बहू के आगे अधीन भाव में होकर के रहा करो। तो क्या होगा? कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो मिल गया खा लो, जो मिल गया पहन लो। अनेक जन्म तो यही सब करते रह गया। कपड़े पहनो, शादी करो, विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीता है। तो आपको जो है संसार में अधीन भाव होकर के रहना है। अब उसी में आप बुझ जाया करो, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब वहां चलो तो अति आधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई, हंसा ताको दे बलकाई। ये कबीर साहब की वाणी है, अमर वाणी है। जब से कबीर साहब ने गाई है तब से ये भजन गाई जा रही है, और जब तक धरती चंद्रमा रहेगा तब तक ये भजन गाई जाएगी। ये अमर वाणियां हैं, ये सदगुरु की वाणियां हैं। अब जो है स्वामी जी का सुन लो, अधीनता वाला गुण वाला जो है दोहे। स्वामी जी क्या कहते हैं? अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन।
तो सदगुरु के आगे अति अधीन होने में आपको क्या लगता है? कोई नहीं जानेगा, आप जानोगे और सदगुरु जानेगा। तीसरा, संत लोग जान सकते हैं। आपकी वाणी से ही जो है सब कुछ बोध हो जाता है। ये ज्ञान नहीं था मुझे। महारथी संत जी कहते थे कि संत जो है वाणी से ही समझ जाता है। आप दुखित हैं, सुखी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, आपकी आवाज से ही पहचान जाते हैं संत लोग। आपकी आवाज से वाणी सुन करके ही सब कुछ उनको बोध हो जाता है। इसका ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हुआ है। आपकी वाणी सुन करके, और जो है संत लोग जो है चेतन ऊर्ध्व में रहते हैं। संत वही है जिसकी चेतना निरंतर सद्गुरु चरण में लगी रहे, वही संत ही है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबीर बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तब तक सद्गुरु नहीं देगा जब तक आप अति अधीन न हो जाओ। ये जो है एक दोहा हो गया स्वामी जी का। अभी दूसरा भी दोहा सुनो स्वामी जी का, अति अधीन वाला। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुमात, जनयादीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी खोल करके बता दिए। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुबात, जन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। आप भेद को समझिए। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि आश्रम पर बहुत बार लीला किए, बहुत तरह तरह की लीला किए, और मुझे जन अधीन निज जानी की, अपना अधीन मुझे जान करके हमें शरण लिया और अपनी स्वाति दिया। ये है अधीनता की गुण का महत्व जो है, ये है अधीनता के गुण का महत्व। आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी आपके पास नहीं है? स्वामी जी आपको छोड़ ही नहीं सकते। किसी भी काल में सद्गुरु आपको नहीं छोड़ता है। भेद को समझिए। आपको लगता है आप भजन में गाते हो, कब मिलोगे, कहां मिलोगे, जाई बसे बड़ी दूर, मिलन कब होई, ये आपके भाव हैं। स्वामी जी दूर थोड़ा हैं, आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकते। इनका हिम्मत ही नहीं है कि जो चले जाएं। मैं थोड़ा कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। सद्गुरु कभी भी जीव को छोड़ नहीं सकता है। उसका मजाल नहीं है कि छोड़ करके चला जाए। छोड़ते हम लोग हैं, अज्ञानवश। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आज और अभी आप अति अधीन हो जाओ। सद्गुरु को दर्शन देना पड़ेगा। ये सद्गुरु की वाणी है।
अमर वाणी है ये, अनुभव वाणी है ये। तो जब भी जो है सदगुरु के आगे बैठते हो, अति आधीन हो जाए को, 1 घंटा के लिए कहीं नहीं जाना। अब हम सदगुरु के संरक्षण में हैं, मन को तो एकदम नहीं जाने दो। हालांकि ये भागता है, इसको रोकने का भी उपाय है। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, 4 बार बोलने से आप रुक जाओगे। सदगुरु की वाणियों में शक्ति है। पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके मन को रोक दे। लेकिन स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, मन का बाप भी रुकेगा। आप भेद को समझिए। और इसी सभा में बहुत सारे संत जन बैठे हुए हैं, उनको मालूम है, लेकिन वो बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। अब चलो वो भजन पूरी हो जाए। तो अति आधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीपमी सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो। ताते अमृत फल सुख पई हो। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कह कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई।
श्वेत सिंहासन बैठक दई जुग जुग राज कराई हंसा जुग जुग राज कराई हंसा जुग जुग राज कराई मृत्यु लोकसी हंसाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अति अधीन हो जाना चाहिए। जब भी आप साधना करने बैठो एकदम आपका नहीं है, सदगुरु के नियम मर्यादा में एकता तो रखा करो। सदगुरु क्या कहते हैं, मन को जो है सदगुरु के चरण में लगा करके रखो। ये जो है आप जिस चक्कर में आप पड़े हो, आपको पूरे विश्व में कहीं पर शांति नहीं मिलेगी। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, धन कमा लो, कुछ भी कर लो, बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो जाओ, बहुत से बड़े बड़े काम कर डालो आप जो है, लेकिन माया रगड़ देगी आपको। ये सदगुरु की वाणी है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। जब तक भक्ति नहीं करोगे, ये माया जो है आपको नहीं छोड़ने वाली। विद्या पढ़ी की तो कथ छूटे न माया मान। विद्या पढ़ी की तो कथा छूटे न माया मान। असदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। माया जो है सदगुरु से नहीं डरती है। आप वेद को बुझ जाओ, ये खेल है, पूरे सृष्टि में खेल रचा हुआ है। ये माया जो है सदगुरु से नहीं डरती है, कुछ भी हो जाए। सदगुरु और माया जो है, सदगुरु का दुश्मन जो है माया है और माया का दुश्मन सदगुरु है। दुश्मन नहीं है, लेकिन व्यवहार में वही है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वहां 3 डंडी लगी रहती है, उसके ऊपर 2 गुल्ली लगी रहती है और एक को बोलता है भैया मारो बाल को, बाल से मारो, ये डंडी गिरा दो तो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। आप जानते ही हो, यही खेल होता है। और उसको रहता है कि भाई बल्ले से मारो, बाल इसको टच नहीं होना चाहिए, बस खेल चालू हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। आप कबड्डी खेलते हो तो क्या कहता है, वो आवाज लगाते हुए आएगा, किसी को टच करके भाग जाएगा। तो बोलता है नहीं, किसी को टच नहीं करना चाहिए, पकड़ करके उसकी सांस यहीं तोड़ दो, तब खेल चालू हो जाता है। वैसे ही जो है सदगुरु का और माया का खेल है ये।
तो जो है दोनों पहुंच जाते हैं प्रभु के पास। तो जो है माया को आदेश है, कोई भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। माया को ये सृष्टि रचने में एक उसको जो है आदेश है, एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। तुम चाहे कुछ भी करो, झूठ बोलो, सच बोलो, जो करना है करो, एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। नहीं तो एक भागेगा तो सारा सृष्टि खत्म हो जाएगी, खेले खत्म हो जाएगा। ये माया को आदेश है। और जो है सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अब देख लो खेल चालू हो गया संसार में। सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अब बोलोगे ऐसा कहां लिखा हुआ है, आप कहां से ऐसा सत्संग सुनाते हैं? आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ये जो है भगवान का एक रचना है, एक खेल है। तो माया को जो आदेश है, एक भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। जहां एक जीव भागा सारे भाग जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। और जो सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आपको जो करना है करो। तो दोनों जो है प्रभु के पास पहुंचते हैं, माया भी और सदगुरु भी। तो माया कहती है कि ये हमारे जीवों को यही ले जाते हैं, मैं तो एक भी जीव को जाने न दूं। लेकिन हमारे दुश्मन ये सदगुरु ही हैं, यही ले जाते हैं जीवों को। इनका देश तो अलग है। अष्टचक्र सब शून्य परा, धरया धरा के पार, ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। तो माया कहती है प्रभु से, हे प्रभु ये दुश्मन हमारे यही है, यही जीव को ले जाते हैं यहां से। तो प्रभु पूछते हैं सदगुरु से, भाई ऐसा क्यों करते हो आप? जो इनको आदेश है एक भी जीव जाना नहीं चाहिए यहां से, और आप इनके जीव को क्यों उठा ले जाते हो? सदगुरु ये प्रभु ये है, प्रभु कहता है सदगुरु से। तो सदगुरु कहते हैं कि आपका आदेश है, एक भी जीव के आंसू में आंसू नहीं आना चाहिए। और माया जो है ये सबको सताती रहती है। तो मैं क्या करूं? मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है। एक जीव को जो है मैं हंसता खेलता देखता हूं तो मैं जो है प्रसन्न रहता हूं। सारे जीव हमारे हैं, इसने पकड़ रखा है और जो है सबको साथ रहती है। तब बोला भाई जो है माया प्रभु ने कहा, क्यों सताती हो, क्यों सताती हो? तो मैं कहती भाई नियम के अनुसार नहीं चलेगा तो फिर यहां गड़बड़ होगा। तो सदगुरु को आदेश है कि आप दोनों गुणगान करेंगे। तो जो है प्रभु ने कहा हमारे लिए जीव बड़ा है, आप दोनों से जीव हमारे लिए बड़ा है। जीव जैसा चाहे उस संसार में रहना चाहे तो साथ रहे, चेतन देश में जाना चाहे तो चेतन देश में है, वह स्वतंत्र है। प्रभु ने कहा दोनों की यही फैसला हुआ कि वह जीव स्वतंत्र है, उसका मर्जी इस संसार में तो यहां दुख सुख होगा। इस संसार रहोगे तो हमेशा दुख सुख लगा रहेगा, या जन्म होगा मृत्यु होगा।
और चेतन देश में जाओगे तो जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो सदगुरु को आदेश है आप बिल्कुल सत्य बात बताएंगे, माया के भी बारे में और चेतन देश के भी बारे में। जीव क्या है, वो यहां रहे या चेतन देश में जाए, तो वही कहते हैं माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अब शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ए माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल, माया दासी संत की हाथ जो ठाड़, यह तो भजन, यह तो भजन प्रवाह है। ये सारा दोहा जो है वेद में आए हुए हैं, जब उनको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो सदगुरु को आदेश है शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। तो अब आपके ऊपर निर्भर है, इस संसार में रहोगे तो जन्म होगा मृत्यु होगा, इस संसार में रहोगे सुख होगा दुख होगा, रोज भी आपको प्रेम ही नहीं करेगा, कल को गुस्सा भी होगा, नाराजगी होगी, तो आप घर छोड़ करके भाग जाओगे। ऐसा नहीं होगा इस संसार में। अभी दिन होगा तो रात होगा, सुबह होगी तो शाम होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा। लेकिन चेतन देश में जन्म मृत्यु नहीं होता है। जहां वासी हो अमर वही देश, अमर वही देशवा, जहां वासी हो तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो। ये कबीर साहब की वाणी है। आप विचार करो, हम लोग अभी गाते गाते एकदम आनंदित हो जाते हैं और आप लोग भी सुनते सुनते आनंदित हो जाते हो। तो जब कबीर साहब पहली बार ये भजन गाए होंगे, उस समय क्या स्थिति रही होगी हंसों की, आप विचार कर सकते हो। तो जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहां वासी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा,
जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेषो महेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा, आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहाँ आदि अंत नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ कोई काल कलेश नहीं है वहाँ। तो वहीं तो स्वामी जी आपको पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। तो सार शब्द का उपदेश ले लो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो और अपने देश को चल चलो। कबीर साहब यही कह रहे हैं। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब चीज बूझने के लिए है, समझने के लिए है, मन की गति को देखने के लिए है। और जो है
जो चेतन देश की है वो तो सद्गुरु ही देगा। संत लोग बुझ जाते हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बुझाता सद्गुरु ही है। आपको जो है सत्संग सुनते सुनते बुझ जाओगे आप। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो अब अपना देश में चलो, अंतिम भजन है हंसा चलू चलू निज देशवा। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु की हंस हंसनी, जिनको मालूम है उनका देश कहाँ है, कहाँ सदगुरु कह रहे हैं जाने के लिए। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियों नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तामा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न। कबीर स्वामी जी कह रहे हैं पीजिए पीजिए पीजिए। अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तुम जो है अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे भजनों में वो बात कही गई है कि जो है अमृत बूंदा देव बरसी, निस दिन एक ही भाव। रातों दिन बरस रहा है, इसको कौन जानेगा? जो सदगुरु का प्रेमी होगा, विरही होगा, अनुरागी होगा। इसी सभा में बैठे हुए हैं, गुजरात संत समाज में भी हैं और झारखंड वालों को तो अभी बूझा नहीं हूं मैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। गुजरात वाले में तो जानता हूं मैं कौन कौन उसी में जो पीता रहता है। झारखंड वालों को अभी बुझना है। तो जो है
अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय। तो झारखंड वाले में ऐसे ऐसे हैं चेतनाएं जो जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि विरही तो है, प्रेम भी है। अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो जुखू, आप लोग भजन गाने से ही बूझ में आ जाता है, वाणी से ही जो है समझ में आ जाता है कितना कितना प्रेम है, किसकी कितनी साधना है, वाणी से ही जो है समझ में आ जाती है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सब की चेतना सद्गुरु चरणों में एकदम जा करके वही फिट बैठ जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सब की चेतना ऊर्ध हो जाए और गुरु चरण में लग जाए। बस हमें तो यही चाहिए, मैं यही चाहता भी हूं, आप सब की चेतना गुरु के चरण को पकड़ ले, हमें सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। सुख तो है, स्वामी जी ने तो सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं जो सद्गुरु ने दिया है, मैं कैसे कह पाऊंगा, विषय वाणी का नहीं है। तो जो है आप सब की चेतना ऊर्ध्व हो, सद्गुरु के चरण को पकड़ ले, यही मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय